डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, ये नाम सुनते ही दिमाग में कई तस्वीरें आती हैं, है ना? लेकिन आज हम एक ऐसे अंबेडकर की बात करेंगे जो शायद उन तस्वीरों से बिल्कुल अलग है। एक ऐसे विरोधाभास की, एक पहेली की, जिसे आज हम मिलकर सुलझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, उन्हें कई नामों से जाना जाता है। संविधान निर्माता, बाबा साहेब, लेकिन एक शब्द ऐसा है जिससे उन्होंने खुद को परिभाषित किया और शायद वही सबसे जरूरी है। वो शब्द है आइकॉनोक्लास्ट। इसका मतलब मूर्तियों और परंपराओं को तोड़ने वाला। और यहीं से हमारा सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। जो इंसान खुद हर मूर्ति, हर परंपरा को तोड़ने के लिए आया था, वो आखिरकार खुद इतिहास की सबसे बड़ी, सबसे शक्तिशाली मूर्तियों में से कैसे बन गया? ये एक विरोधाभास है ना? तो चलिए, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें उनकी कहानी की बिल्कुल शुरुआत में चलना होगा। उनकी कहानी समझने के लिए हमें उस दुनिया में जाना होगा जिसमें उन्होंने अपनी आंखें खोली थीं। अस्पृश्यता की दुनिया, एक ऐसा पिंजरा जिसे तोड़ने की उन्होंने कसम खा ली थी। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसे परिवार में जन्म जिसे समाज अछूत मानता था, वो भी 14वें बच्चे के रूप में। एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की सबसे निचली, सबसे अंधेरी सीढ़ी पर। जाति व्यवस्था की क्रूरता को उन्होंने खुद अपने शब्दों में बयां किया था। उन्होंने कहा था, ये जातियों का एक ऐसा क्रम है जिसमें जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं सम्मान बढ़ता है, और जैसे जैसे नीचे आते हैं सिर्फ तिरस्कार मिलता है। और इस तिरस्कार का जहर उन्होंने बचपन में ही चख लिया था। सोचिए, सिर्फ 9 साल की उम्र, जब उन्हें एक सार्वजनिक कुएं से पानी पीने से रोक दिया गया, अपनी बैलगाड़ी खुद चलानी पड़ी क्योंकि कोई भी महार जाति के बच्चे को अपनी गाड़ी में बिठाने को तैयार नहीं था। ये वो जख्म थे जो उनके दिलो दिमाग पर हमेशा के लिए छप गए। लेकिन ये अपमान, इसने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि इसने उनके अंदर एक आग जला दी। और इसी आग ने उन्हें एक विद्वान विद्रोही बनाया, एक ऐसा बागी जो ज्ञान को अपना हथियार बना रहा था, एक बड़ी क्रांति के लिए। और उनके ज्ञान हासिल करने की रफ्तार तो देखिए। 1913 में बॉम्बे से बीए किया और उसी साल 7 समंदर पार न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी पहुंच गए। सिर्फ 2 साल बाद 1915 में एमए की डिग्री हाथ में थी और 1916 तक तो वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई कर रहे थे। मतलब ये कोई आम एकेडमिक सफर नहीं था, ये एक मिशन था। और ये सिर्फ डिग्रियां इकट्ठा करने की बात नहीं थी। देखिए, 1916 में ही अपने पहले पब्लिश्ड पेपर में उन्होंने एक ऐसा सिद्धांत दिया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा, जाति एक बंद वर्ग है, एक इनक्लोज्ड क्लास। ये उस जमाने के हिसाब से एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार था। तो अब ज्ञान के इन हथियारों से लैस होकर वो सीधे मैदान में उतरने को तैयार थे, व्यवस्था से सीधी टक्कर लेने के लिए। अब शुरू होती है विनाश के लिए लड़ाई, आइकॉनोक्लास्ट एक्शन में। उनके विद्रोह के कदम देखिए, एक के बाद एक। 1927 में महाड़ के चौदार तालाब तक एक मार्च निकाला, ये ऐलान करने के लिए कि पानी पर सबका हक है। उसी साल उन्होंने मनुस्मृति को सरेआम जला दिया, जो जाति व्यवस्था का सबसे बड़ा प्रतीक थी। और फिर 1935 में वो ऐतिहासिक ऐलान जिसने पूरे देश को हिला दिया, मैं एक हिंदू के रूप में पैदा हुआ था, लेकिन मैं एक हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। इससे ये तो साफ हो गया था कि वो कोई छोटे मोटे सुधार नहीं चाहते थे। 1936 में उनका मशहूर भाषण आया, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। इसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि जाति व्यवस्था की धार्मिक नींव को पूरी तरह से डायनामाइट से उड़ाना होगा। सिर्फ मरम्मत नहीं, बल्कि पूरी तरह से विनाश। अब हम उनकी जिंदगी के सबसे पेचीदा दौर में आते हैं, एक ऐसा दौर जो शानदार उपलब्धियों और बहुत गहरी निराशा से भरा था। वो एक ही वक्त में वास्तुकार भी थे और आलोचक भी। इस विरोधाभास को समझिए, एक तरफ वो भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार थे, जिन्होंने आर्टिकल 17 लिखकर अस्पृश्यता को कानूनी तौर पर हमेशा के लिए खत्म कर दिया, एक शानदार जीत। लेकिन दूसरी तरफ वही अंबेडकर 1953 में संसद में खड़े होकर कहते हैं कि अगर ये संविधान दलितों के हितों की रक्षा नहीं कर पाया तो इसे जलाने वाला पहला इंसान मैं ही होऊंगा। उनका मोहभंग बढ़ता जा रहा था। सामाजिक सुधार की धीमी रफ्तार से वो इतने निराश हुए कि 1951 में उन्होंने भारत के पहले कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। सोचिए, जिस व्यवस्था को बनाने में उन्होंने इतनी मेहनत की, उसी से उनका भरोसा उठ रहा था। और फिर आया वो दिन, 14 अक्टूबर 1956। ये उनके विद्रोह का आखिरी और शायद सबसे बड़ा कदम था।
उन्होंने अकेले नहीं बल्कि अपने करीब 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। हिंदू धर्म का एक मुकम्मल त्याग। तो उनके जाने के बाद क्या हुआ? यहीं पर हम अपने उस पहले सवाल पर वापस आते हैं कि कैसे एक आइकोनोक्लास्ट, एक मूर्ति भंजक, खुद एक आइकॉन बन गया। चलिए इस दंतकथा और विरासत को जरा और करीब से देखते हैं। उनके निधन के बाद उन्हें एक आइकॉन बनाने की प्रक्रिया तेजी से शुरू हुई। 60 के दशक में देश भर में उनकी मूर्तियां लगने लगीं। 90 के दशक आते आते एक बड़े संघर्ष के बाद एक यूनिवर्सिटी का नाम उनके नाम पर रखा गया। 2000 के दशक में तो कमाल ही हो गया। उनके कट्टर से कट्टर विरोधी भी उनकी विरासत पर अपना हक जताने लगे और 2010 तक सरकार ने उनके सम्मान में पंचतीर्थ बनाने का वादा किया। मतलब उन्हें राष्ट्रीय देवताओं की कतार में खड़ा कर दिया गया। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा क्यों किया गया? ये आइकन क्यों बनाया गया? इसका एक तर्क ये है कि राजनेता अक्सर ऐसा अंबेडकर के विचारों की धार को कुंद करने के लिए करते हैं, उन्हें डी रेडिकलाइज करने के लिए। मतलब एक क्रांतिकारी को पूजा के लिए एक हानि रहित मूर्ति में बदल दो, ताकि दलितों को डीपॉलिटिसाइज किया जा सके, उनकी राजनीति को खत्म किया जा सके। देखिए, अंबेडकर को भक्त नहीं चाहिए थे, उन्हें प्रबुद्ध, जागरूक अनुयायी चाहिए थे। तो आखिर में सवाल यही बचता है, एक आइकोनोक्लास्ट का, एक मूर्ति भंजक का सही मायने में अनुसरण करने का क्या मतलब है? क्या हम उन्हें पूजें या उनके विचारों पर चलें? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही, बल्कि शायद आज और भी ज्यादा प्रासंगिक है।